वेलकम बैक गाइस। आज हम जावास्क्रिप्ट के पावरफुल फॉर इन लूप को एक्सप्लोर करेंगे। भले ही तुम बिगिनर या फिर एक्सपीरियंस डेवलपर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें फॉर इन लूप के कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है तो तुम्हें ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फॉर इन लूप की हेल्प से तुम नॉर्मल एरेज या फिर स्ट्रिंग्स को नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इटरेट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें इस चीज की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फॉर इन लूप कैसे वर्क करता है और इसे कैसे तुम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। बट सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को हिट करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि तुम मेरी किसी भी लेटेस्ट कोडिंग वीडियो को मिस आउट ना कर सको। नाउ कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और तुम चाहो तो डायरेक्टली इन पॉइंट्स को चेकआउट कर सकते हो, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखो। हम फॉर इन लूप के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम ये समझेंगे कि फॉर इन लूप क्या है और कैसे फॉर इन लूप बाकी लूप से डिफरेंट है। फिर हम फॉर इन लूप के बेसिक सिंटैक्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके समझेंगे। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर हम ये समझेंगे कि कैसे तुम फॉर इन लूप की हेल्प से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इटरेट कर सकते हो, और इसके साथ साथ हम ऑब्जेक्ट इटरेशन की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी समझेंगे। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम फॉर इन लूप के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को देखेंगे और समझेंगे कि कहां पर हमें फॉर इन लूप को यूज करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम फॉर इन लूप के कुछ पिटफॉल्स को भी देखेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि फॉर इन लूप को यूज करते टाइम हमें किन किन चीजों से संभल के रहना है। फाइनल पॉइंट के अंदर हम फॉर इन लूप के कुछ ऑल्टरनेटिव्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर इन लूप के इंट्रोडक्शन से। नाउ एग्जैक्टली फॉर इन लूप है क्या? इसेंशियली जावास्क्रिप्ट ने फॉर इन लूप को स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाया था, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को इजीली इटरेट कर सके। ये बाकी दूसरे लूप से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप की तरह एरेज या दूसरे स्ट्रक्चर्स पर फोकस नहीं करता है, बल्कि ये केवल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करता है। नाउ अब आ जाते हैं फॉर इन लूप की सिंटैक्स पर। फॉर इन लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर तुम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ये वेरिएबल लूप के हर एक राउंड में ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इस ऑब्जेक्ट की जगह पर तुम्हारे उस ऑब्जेक्ट का नाम आएगा जिसे तुम इटरेट करवाना चाहते हो। नाउ फाइनली इस लूप की बॉडी के अंदर तुम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब आते हैं फॉर इन लूप की रियल पावर पर, जिसकी हेल्प से ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को इटरेट कर पाता है। नाउ इस एग्जाम्पल के अंदर हम फॉर इन लूप की हेल्प से पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इटरेट कर रहे हैं, और इस लूप की बॉडी के अंदर हमें इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का एक्सेस मिल रहा है, जिसके हेल्प से हम कंसोल में प्रॉपर्टी का नाम और फिर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। यहाँ पर तुम ये बोल सकते हो कि हमने पर्सन ऑब्जेक्ट के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रखा है, इसके बदले में हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डॉट लगाकर भी तो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम पर्सन ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डायरेक्टली डॉट लगाकर एक्सेस करेंगे तो कंपाइलर इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉप नाम की प्रॉपर्टी को फाइंड करेगा, जो कि कंपाइलर को नहीं मिलेगी क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर है ही नहीं, और फिर कंपाइलर हमें एरर दे देगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को डायनेमिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं तब कंपाइलर प्रॉप नाम की प्रॉपर्टी को नहीं देखता है, बल्कि वो प्रॉप नाम के अंदर आने वाली डायनेमिक वैल्यू को चेक करता है कि उस डायनेमिक वैल्यू के नाम की कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं। नाउ अभी भी ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला लॉजिक क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट करके बताओ, मैं इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं फॉर इन लूप की कॉमन यूज केसेस पर। नाउ फॉर इन लूप की हेल्प से तुम कई सारे काम कर सकते हो, जैसे कि फॉर इन लूप को यूज करके तुम डायनेमिक HTML को ऑब्जेक्ट से जनरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम JSON डेटा के साथ भी वर्क कर सकते हो, और इसी के हेल्प से तुम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करा सकते हो। लेकिन इन यूज केसेस के साथ साथ फॉर इन लूप के कुछ पिटफॉल्स भी है। फॉर इन लूप को यूज करते टाइम तुम्हें प्रोटोटाइप चेन के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, और इसके साथ साथ तुम्हें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्चुअली इननंबरेबल हो। नाउ इन भारी भारी शब्दों से तुम डर ना जाओ, इसके लिए मैं इन्हें सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो प्रोटोटाइप चेन किस टाइप का एरर है, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। नाउ इस कोड के अंदर हमने एक पेरेंट नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, जिसमें एक शेयर नाम की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इसके बाद हमने एक चाइल्ड नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है।
लेकिन इसके अंदर पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड है। फिर हमने चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूनिक नाम की प्रॉपर्टी को ऐड किया है। नाउ अगर अब हम यहाँ पर फॉर इन लूप को यूज करते हैं तो मॉडर्न ब्राउजर्स के अंदर तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन कई सारे ब्राउजर्स के अंदर हमें कुछ इस टाइप का एरर दिखेगा। नाउ इस टाइप के एरर से बचने के लिए हम जावास्क्रिप्ट की एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी मेथड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है हैज ओन प्रॉपर्टी मेथड। ये एक तरह का सेफ्टी चेक है जो कि इनहेरिटेड टाइप के ऑब्जेक्ट्स के यूज करने पर किसी टाइप का एरर नहीं आने देता है, लेकिन इसकी हेल्प से फॉर इन लूप इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट्स पर वर्क भी नहीं करता है। इसलिए तुम्हें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट पर तुम फॉर इन लूप को इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो इनहेरिटेड नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ पर तुम्हें प्रोटोटाइप चेन की एरर का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो अगेन कमेंट करो, मैं और अच्छे से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं इनम्बरेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर। इनम्बरेबल प्रॉपर्टीज एरर का मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज जिन्हें तुम कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड की तरह क्रिएट करके इनम्बरेबल को एक्सप्लिसिटली फॉल्स सेट करते हो, तब ये फॉर इन लूप तुम्हें एरर देगा। तो इनम्बरेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एरर से बचने के लिए तुम प्रॉपर्टी को एक्सप्लिसिटली सेट करना अवॉइड कर सकते हो। नाउ आई होप तुम्हें प्रोटोटाइप चेन और इनम्बरेबल से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो कमेंट करो ताकि मैं तुम्हें इसे और अच्छे से समझा सकूं। फाइनली फॉर इन लूप की कुछ ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर इन लूप की कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी है। फॉर एग्जांपल, तुम फॉर इन लूप के बदले में ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज या फिर ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज को यूज कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम इन ऑल्टरनेटिव्स को भी समझना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं जल्दी इनसे रिलेटेड वीडियो लाने की भी कोशिश करूंगा। नाउ फॉर इन लूप के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड आई होप तुम्हें फॉर इन लूप से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे फॉर इन लूप वर्क करता है और कैसे इसे तुम इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसीलिए फॉर इन लूप की प्रैक्टिस करना मत भूलना। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करके अपने फेलो डेवलपर्स को शेयर करो, और अगर पसंद नहीं आई हो तो वीडियो के नीचे डिसलाइक का बटन भी अवेलेबल है, तुम उसे भी हिट कर सकते हो। और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।